नमस्कार दोस्तों, हम आज के सत्र में बात करेंगे सेट। 3 मुद्दे रहेंगे हमारे आज। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा सेट पे, जो कि इन दिनों चल रही है विज्ञप्ति और शायद 12 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरने की। और गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी जो है वो इसको आयोजित करवा रही है, GGTU गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा। ठीक है, इसके द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है। हर बार इसका आयोजन RPSC करवाती है, इस बार इसका आयोजन GGTU को दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेट पे बात करूंगा और पहला जो मेरा प्रश्न रहेगा, जो बात रहेगी वो सेट पे रहेगी। सेट 2023। ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें और नेट में फर्क सिर्फ यही होता है कि सेट की पात्रता अर्जित करने के बाद आप केवल राजस्थान के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज आती है उसी के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर आप नेट कर लेते हैं तो भारत भर की सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इतना ही फर्क है। सेट उनके लिए एक फायदा मानी जाती है, एक यूं कहिए कि ठीक मानी जाती है जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं। जनरली क्या CSIR करवाता है साइंस वालों का, तो उनके लिए क्या थोड़ा सा नेट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इस वजह से उनके लिए सेट थोड़ी सी ठीक हो जाती है, और ये 10 वर्षों बाद में आयोजित हो रही है। तो सेट का सिलेबस सेम वही रहता है जैसा नेट का है। सेट की एलिजिबिलिटी सेम वही रहती है जो नेट की है। ठीक है, तो सेट का सब कुछ सेम है नेट का, बट सेट सभी उन विषयों में नहीं होती जो नेट होती है। नेट अधिक विषयों में, लगभग 70 के आसपास सब्जेक्ट है नेट में। सेट में मेरे हिसाब से 25-28 सब्जेक्ट जो है वो रखे गए हैं, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं रखे हैं। 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं सेट के अंदर। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि एक जो अवेयर स्टूडेंट, एक जागरूक विद्यार्थी विज्ञप्ति भी पढ़ेगा और सारे प्रश्नों के जवाब खुद ही तलाश लेता है। तो क्या योग्यता है, क्या चीजें हैं, ये तो आपने पढ़ ली होगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपका सेट होता है, जिस दिन सेट का रिजल्ट आएगा, जैसे 19 मार्च को एग्जाम है, तो आप मान के चलिए 1 महीने में, 1.5 महीने में रिजल्ट दे देंगे। अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अप्रैल 23 में अगर आपका सेट हो जाता है तो इसके ठीक 2 साल बाद तक, मतलब अप्रैल 25 तक आपका MA, MSc, MCOM, मास्टर जो भी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस तभी आप एलिजिबल माने जाते हैं, अन्यथा सेट काम की नहीं। और यही बात नेट में लागू होती है। MA में कुछ परसेंटेज रखे हैं इन्होंने, जैसे जनरल के लिए 55 रखे हैं, बाकी सभी कैटेगरीज को 50 में रखा गया है। हालांकि EWS को छूट दे देनी चाहिए थी, दी नहीं है। हो सकता है कोर्ट में जाएंगे तो दे भी देंगे। तो EWS को भी जनरल मानते हुए 55% उनके लिए भी अनिवार्य किया है, जैसा कि नेट करता आया है। ठीक है, तो ये बात आप मान के चलिए कि नेट 55 देता है EWS को, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है छूट का। तो यहाँ छूट दे दी गई है, तो इसका है वो देनी चाहिए थी, बट दी नहीं है ना। तो परसेंटेज आपको पता चल गए। आयु का कुछ इतना है नहीं, जो रखा गया है वो भी आपने पढ़ लिया होगा एज का। तो ठीक है, और 19 मार्च को इसका एग्जाम है, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी है। तो आप फॉर्म भर देना। अब कुछ प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में ये है कि सर इसका फॉर्म हमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न कि फॉर्म अप्लाई करें कि नहीं करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऑनेस्ट रिव्यू दे देता हूँ, आपकी इच्छा है। तो सबसे पहली चीज, डिसीजन आप अपने मनो निर्णय के अनुसार लेना, बट मेरा कुछ सुझाव है आपको, उसका आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो फॉर्म जो है वो आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। देखो मेरा ये मानना है कि अगर आपके नेट हो गया है, JRF हो गया है, तो आपको सेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप 50 टेस्ट सीरीज के 50 टेस्ट दो, वो आपको इतना नहीं सिखाता जितना कि एक आपको मेन एग्जाम सिखाता है। तो एज ए स्टूडेंट आपको सेट का फॉर्म डालना चाहिए, चाहे आपका नेट JRF हो रखा। पहली बात। दूसरी बात, ये आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनमें अभिवृद्धि करेगा। जब आप कॉलेज शिक्षा में आओगे तो वहां पे आप लिखा जाता बकायदा नेट सेट उत्तीर्ण। ठीक है, तो वो भी आपको, अगर आप पास होते हैं तो आपको एक बूस्ट मिलता है ना। आपको बड़ा अंदर से अच्छा फील होगा कि मैंने सेट पास कर ली।
भले इसका ज्यादा रेलेवेंट ना हो, उनको पता है कि सेट के बाद में 2 कॉलेज लेक्चर के एग्जाम पास करने पड़ेंगे तभी ये चीजें काम की, परंतु कोई भी परीक्षा, कैसी भी परीक्षा हो, चाहे पात्रता परीक्षा हो, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा, मेरिट वाली परीक्षा हो, परीक्षा पास होने पे अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग लेवल का एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है आसपास का। तो मैं मानता हूं कि आपको एग्जाम देना चाहिए, चाहे आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो। अब आप ये कह सकते हो कि सर इसकी फीस बहुत ज्यादा रखी गई है, हम मानते हैं फीस ज्यादा है, लेकिन आजकल आप अगर देखोगे ना तो मार्केट में 3 किताबें भी लाते हो ना तो भी 1500 रुपए अच्छी किताब के भी लग जाते हैं, और 1500 रुपए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं होती, हालांकि एक बेरोजगार स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल है, परंतु अब जो रखी है वो रखी है। तो मैं ये मानता हूं कि आप किसी टेस्ट सीरीज में 1000-1200 रुपए देके 20-30 टेस्ट देते हो, उससे बेहतर है कि आप एक सेट का एग्जाम दे दो। तो फीस के कारण आप नहीं भर रहे हो तो आपका डिसीजन है, मैं प्रभावित नहीं करूंगा, लेकिन आप उस क्षण को सोचना कि जब रिजल्ट आएगा और आप सेट क्वालिफाइड होंगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम चलता है। एक बार सेट कर ली तो उसके बाद वो जीवन भर चलेगा। फिर आप जब भी कॉलेज शिक्षा में होंगे तो अतिरिक्त शिक्षा जब जोड़ी जाती है तब आप आराम से लिखोगे कि सेट और नेट किए हुए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपको देना चाहिए। अब क्यों नहीं देना चाहिए, इसके पीछे कई सारे लोग ऐसे लॉजिक लगाते हैं। एक तो कहते हैं फीस बहुत ज्यादा है, हालांकि ये लोग तो यूं कहिए कि आराम से मजे मजे में बात कर देते हैं, बट फीस के कारण कोई भी परीक्षा कल को प्रोफेसर में 1500 कर दी तो क्या आप वो नहीं दोगे, देना ही पड़ेगा। दूसरा, ये कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि अगर आप लोग नेट किए हुए सेट दोगे तो जो उनका क्राइटेरिया है 5-10% लेने का, वो लोग वो हो जाएंगे तो बाकी वालों को मौका नहीं मिलेगा। देखो, ऐसा परोपकारिता सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइव, हर्बर्ट स्पेंसर का, डार्विन का, सभी का ये सिद्धांत था, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। आप अगर ये सोच के फॉर्म नहीं डाल रहे हैं कि मैं हो गया तो किसी और का नहीं होगा, मेरे पास तो नेट है, ऐसे फालतू की चीजें मत सोचिए, क्योंकि आपके होने से अगर किसी का सेट रुक रहा है तो आप तो आगे प्रोफेसर में भी उनके आगे आओगे, तो वो प्रोफेसर कहां से बनेगा, वहां से तो पोस्ट भी बहुत कम होगी, सेट में तो काफी बच्चे पास होंगे। तो ऐसा सोच के आप अगर फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो आपको ऐसा शांति का नोबेल पुरस्कार देना चाहिए आपको। तो ऐसे फालतू सोचे नहीं कि आपकी वजह से किसी का नेट सेट हो जाएगा। हाँ, ये होता है कि चलो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मेरा हेडमास्टर 2018 वाले में सिलेक्शन हुआ और उसी साथ मेरा कॉलेज में भी सिलेक्शन हुआ। तो मेरे सामने 2 विकल्प थे कि अगर मैं हेडमास्टर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाऊं, डबल रिजल्ट में हुआ था, क्योंकि स्कोर अच्छा था तो मुझे पता फाइनल भी हो जाएगा। अगर मैं वो डबल रिजल्ट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाता तो एक सीट खराब कर देता और मुझे ज्वाइन है वो कॉलेज में करनी थी, तो मैंने वहां डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करवाए, तो वो पोस्ट किसी दूसरे भाई को मिल गई। तो वो एक अलग केस था। इस केस में क्या है, इसमें यह कि सेट एक पात्रता परीक्षा है, इसमें जो पात्र होंगे वो आगे कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, और आपको अपना प्रयास करना चाहिए। जो फेल होने वाले हैं, आपको ये लग रहा है कि मेरी वजह से कोई फेल हो रहा है, तो मैं तो उस कहूंगा कि उस फेल होने वाले को और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आगे मेन परीक्षा तो बाकी है, जो प्रोफेसर में आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है, जिनका एमए प्रीवियस शुरू हो चुका है, जिनका एमए फाइनल हो चुका है, जिनका नेट हो चुका है, जेआरएफ हो चुका है, बस एमए तक उनका काम शुरू हो चुका है, उन सबको देनी चाहिए। चाहे आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, अगर आप एलिजिबल है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, एग्जाम भी देना चाहिए, पहली बात। दूसरा प्रश्न ये भी है कि सर इस कम समय में इसकी तैयारी कैसे करें। अब समय बहुत कम है आपके पास में, क्योंकि जनवरी में ये नोटिफिकेशन आया है और मार्च में एग्जाम है, तो 2 महीने में कंप्लीट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट पेपर तैयार करना आसान काम नहीं है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि समय कम है, तैयारी कैसे करें। क्यों? क्योंकि इस बार एक सेट है प्लस 3 नेट है। एक नेट फरवरी मार्च में ही है, एक नेट जून में है और एक नेट आगे दिसंबर में है। तो इन चारों में से कोई एक नेक आपका पास हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आप ढंग से तैयारी सेट की शुरू करते, चूंकि सिलेबस सेम है, तो जून वाला नेट आप आराम से कर लोगे या दिसंबर वाला नेट कर लोगे, तो कम से कम 4 में से 1 पास हो जाएगा। तो इसको फॉर्म डाल के इसकी तैयारी शुरू कर दो, और जरूरी नहीं कि आपका सेट पास हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर तैयारी शुरू करोगे तो 1 महीना भी पढ़ोगे ना तो भी लॉस क्या है, वो सीधा आपको नेट में फायदा दे देगा। इसलिए आप सेट को ज्यादा टारगेट ना करें, सेट को बस आप
हल्के मन से दे दे। पास हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस साल 3 नेट भी तो है। 3 में से अगर आप में कैलिबर है तो एक न एक नेट कर ही लोगे। और वैसे भी प्रोफेसर की जो वैकेंसी आ रही है आगे, इस वैकेंसी के इंटरव्यू की डेट के समय आपको नेट चाहिए होगी, और वो जुलाई 2024 से पहले होगा नहीं, ये मैं आपको और कह देता हूं। तो आपको नेट चाहिए जुलाई 2024 तक। तब तक आपको 4 नेट मिल जाएगी और 1 सेट मिल रही है। 5 में से 1 तो पास कर ही लोगे, फिर भी नहीं कर पाते तो आप वैसे भी योग्य नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर बैच में तो और भी अच्छे स्टूडेंट आएंगे वहां पे। तो आप सेट के ऊपर फोकस, एक प्रकार से यूं कहिए कि पूरा दिल न लगाए कि बस मुझे सेट ही करना है। आप जून के नेट को टारगेट करें, सेट देके आ जाए, क्योंकि सेट का लेवल थोड़ा सा कम आता है, तो आप सेट आराम से कर लोगे अगर आपने इंडियन हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो। ठीक है, तो आप सभी फॉर्म भरें, और समय कम है तो इस कम समय में आप ऐसे घास मत काटें। कोशिश यही करें, जैसे मैं हिस्ट्री की अगर बात करूं तो हिस्ट्री में आप इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये दोनों थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो। अब बड़ी बड़ी किताबें लाने की बजाय, जैसे आप चाहते हो कि सर इतिहास में कौन सी एक किताब देखें, तो मैं कहता हूँ आर्य ही पढ़ लो। एक आर्य पढ़ लो और साथ में इतिहास दर्शन की श्रीधरन थोड़ी थोड़ी देख लो। और फर्स्ट पेपर के लिए के मदान की या अरिहंत की कोई गाइड आती है, उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लो, तो सेट हो जाएगी। नहीं भी होती है तो अपने स्टडी को थोड़ा और डीप कर लेना, तो जून का नेट हो जाएगा, और डीप कर लेना दिसंबर का नेट हो जाएगा। चूंकि यही सारा सिलेबस कॉलेज लेक्चर में भी है, यही फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो ये पढ़ा हुआ सारा आपके काम आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप फॉर्म भी डालना, और समय कम है इसका मत सोचना, क्योंकि 1.5 महीने में कोई स्टूडेंट सिलेबस पूरा नहीं कर पाएगा। उसकी पुरानी तैयारी कितनी है वो डिपेंड करेगी, और साथ में ये जो की जाएगी ये आगे काम आ जाएगी। सेट हो जाता है तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागे जैसा है। ठीक है, तो कम समय में सेट को लेके ऐसे होच पोच ना हो बहुत ज्यादा कि नहीं मुझे कैसे करूं, ऐसे फालतू का सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है। 2 चीजें तो क्लियर कर ली कि फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कम समय इसको कैसे मैनेज करें। ठीक है, और तीसरी जो पॉइंट है सेट का, वो आपके ये रहेगा कि इसकी तैयारी के लिए, सेट की तैयारी के लिए कोचिंग वगैरह करें कि नहीं करें, ये भी दिमाग में बच्चों के रहता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप वास्तव में सेट ही देंगे, आगे नेट वेट नहीं देंगे, तो आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1.5 महीने में आप कोई कोचिंग सेंटर से कोर्स पूरा नहीं कर पाओगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो अपना बैच जैसे हिस्ट्री पॉइंट पे चल रहा है नेट का, तो उसमें लगभग 500 से 600 क्लासेज हो जाती है। अब 500-600 क्लासेस को देख के लिखोगे तो लगभग 7-8 महीने बड़े आराम से लगते हैं। तो 7-8 महीने का काम आप 1-1.5 महीने में नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि सेट को लेके आप कोचिंग नहीं करें, और किताब भी एक आधी लिख लो, जैसे हिस्ट्री वाले आर्य पढ़ लो, और फर्स्ट पेपर के लिए अरिहंत या के मदान की पायनियर की बुक आती है वो लेके पढ़ लो, तो हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आपके पास 3 नेट और भी, और 1 नेट आपको चॉइस का भी मिल जाएगा। तो 4-4 नेट पढ़िए, इतना आराम से कर लोगे अगर थोड़ा बहुत भी कैलिबर है तो। अब बात आती है कि सर मेरे तो अभी अध्यापक का एग्जाम है, मेरे संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम, वो आप प्रायोरिटी पे वो एग्जाम रखें, क्योंकि उसमें नौकरी लगती है, इसमें नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें केवल आपको रीट की तरह एक पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो आप दूसरी जो परीक्षाएं उस पर पूरा ध्यान दीजिए। फरवरी में जो परीक्षाएं हैं, चाहे अध्यापक की है, सीईटी की है और संस्कृत शिक्षा विभाग की, उनको ठीक से दीजिए। और उसके बाद में जो समय बचता है उसमें आप 15-20 दिन पढ़ के सेट दे दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद में दिसंबर और जून के नेट को फोकस कीजिए, आराम से सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म आप जरूर डाल देना, फॉर्म डाल देना, समय कम हो गया, कोचिंग का क्या मैटर है, ये तीनों बातें मैंने बता दी। ठीक है, कोचिंग का मैंने कह दिया, क्योंकि इससे को फर्स्ट पेपर जो है वो वैसी कोचिंग के लेवल का नहीं, क्योंकि वो तो बौद्धिक पेपर है, थोड़ा बहुत अभ्यास कर लोगे तो वैसे ही हो जाएगा। सब्जेक्ट की आवश्यकता है तो सब्जेक्ट अगर पहले अच्छा पढ़ रखा है तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नया पढ़ रहे हो तो आप 1.5 महीने वैसे ही कर नहीं पाओगे। उसके लिए आप अगर आप बहुत आगे देख रहे हैं तो फिर आप कोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो नेट और सेट का मामला सेम ही है। तो ये 3 प्रश्न सेट के बच्चों की तरफ से थे, तो वो मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। ठीक है, मार्च में इसका एग्जाम भी हो जाएगा, टाइम पे होगा, बिल्कुल कोई इफ एंड बट नहीं है, एग्जाम बिल्कुल टाइम पे है। और रिजल्ट भी इसका अप्रैल में मुझे लगता है आ जाएगा। ठीक है, और अभी जैसे कॉलेज लेक्चर की वैकेंसीज की बात चल रही है, वो आएगी, फॉर्म लास्ट डेट तक सेट का रिजल्ट मुझे लगता है कि आ जाएगा।
और रिजल्ट वो भी हो जाएगा। तो सेट आराम से चल रही है, बहुत स्मूथली चल रही है, ज़्यादा टेंशन लोड लेने की आवश्यकता नहीं है।